होंगे। और बताओ सरदार। तो चिल्लाया होगा बहुत जोर से। काय बे, छोटी छोटी बात के लिए ना हमको परेशान मत कर मंगल। काट डालेंगे बे साले। पकड़। क्या सोच रहे थे बे? जेम्स बॉन्ड? हमारी जासूसी करोगे? और तुम क्या सोच रहे थे? इस देश और रानीगंज से गद्दारी करोगे और निकल जाओगे? बाप रे बाप, इतना पागलपन? हाँ? गार्डन में घूम रहे होगा? हाँ? आसपास देखो जरा। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से निकल जाओगे? वो भी जिंदा? पुलिस का आदमी है प्रताप, काहे मुसीबत बढ़ा रहे? तो क्या करूं? हाँ? मुसीबत को घर ले जाऊं, आरती उतारूं उसकी? इसने वहां मुंह खोला ना तो हमारे करियर के खोल के लग जाएंगे। तो हम कब कह रहे हैं छोड़ देते हैं, रख लेते हैं अपने पास। सरकार की एक नस दबी रहेगी। ए, पगला गए हो का सरदार? ये मत भूलो कि हमरे कारण तुम जिंदा हो। अगर हमरे राजनीति खत्म तो तुम भी फिनिश। और ये हमरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गया है। अरे सगे बाप को नहीं बख्शा हमने, तो इसको कैसे छोड़ देंगे? हुँ? हम तो बचाना चाहते थे, प्रताप ही नहीं मान। जब महेंद्र प्रताप से तुम्हारी 20 साल पुरानी दोस्ती थी तो अब क्या हो गया? क्यों मार डाला उसे? मैडम जी, अब इतनी लंबी कहानी सुनाए, अब थक गए। तो क्या है ना कि उम्र भी हो गई है हमारी, अब बाल सफेद हो गए हैं, देखिए। बाकी के सवाल जवाब कल पे रखते हैं। कल करेंगे। पूछ क्यों रहे हैं आप लोगों से? ये अगर कोई जवाब नहीं देंगे आप लोगों को तो कुछ कर लेंगे आप लोग। चलते हैं, अब थोड़ा आराम करेंगे। ठीक है मैडम जी, बाकी की बातें कल कर लेंगे। पकड़ इसको! अरे पकड़! अरे चल! अरे चल! 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 आप परमिशन तो दीजिए सर। एक ही रात में सारी नौटंकी भूल जाएगा ये सरदार खान। देखो आरती, सरदार खान कोई छोटा मोटा नक्सली नहीं है। अगर बात मीडिया में आ गई तो बवाल हो जाएगी। एक काम करते हैं, सुबह तक इंतजार कर लें। लेकिन सर, एक्सक्यूज मी। हाँ उज्ज्वला बोल। हेलो दीदी, दीदी महेश बाबा को 3 नक्सली लोग ले गए। क्या? शर्मा जी, आयुष,
क्या हुआ आरती? सर, मेरे बेटे को नक्सलियों ने किडनैप कर लिया सर। व्हाट? किसका फोन? अननोन नंबर है सर। देखो ये उन्हीं का होगा। फोन रिसीव करो और स्पीकर पर डालो। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो हमारे सरदार को हम तक सही सलामत पहुंचा दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पाओगी। कल दोपहर पहाड़ के पीछे वाले जंगल में आ जाना, और हाँ, अकेले ही आना। अगर कोनो चालाकी की तो अपने बेटे को भूल जाना, समझी? अब क्या करें? हमारे लिए बच्चे की जान से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम लोग सरदार को रिहा करने की तैयारी करो। चुप! आज कुत्ता जैसा कुकवा रहा है, चुप! अरे खड़ा रहे सीधा। आयुष, मम्मा आ गई है बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। अकेले आई हूं मैं, और तुम्हारे लोग ये देख सकते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है। तुम मेरे बेटे को मेरे पास भेजो, और तभी मैं तुम्हारे सरदार को तुम्हारे पास भेजूंगी। नहीं, सरदार और तुम्हारा बेटा एक साथ एक दूसरे की तरफ चलेंगे। नहीं, अगर सरदार तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे जान से मार डालोगे, और वो रिस्क मैं नहीं लूंगी। और वो भी तब जब मेरा बेटा मेरे पास हो। तुम पहले मेरे बेटे को मेरे पास भेजोगे। जाने दो इसे। ठीक है, अगर कोनो होशियारी करने की कोशिश की तो समझ लो तुम्हारा बेटा कई बंदूकों के निशाने पर है, समझे? ए, चुपचाप जाना, समझे? नहीं तो गोली मार दूंगा। चल। आयुष, कम टू मम्मा। घबराओ मत आयुष, कुछ नहीं होगा। कम। आयुष, जाके गाड़ी में बैठ जाओ, और जब तक मम्मा नहीं कहेगी ना बाहर ही निकलना। हाँ, गो रन रन आयुष, गो। जाओ। सरदार, कौन है तू? तुम लोग यहां से बच के नहीं जा सकते। यही मौका है यहां से जिंदा बाहर निकलने का। अपने अपने हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। हथियार छीनो, जल्दी करो। सावित्री जी, खेल खत्म, कहानी शुरू। सुनाइए। कॉलेज में हम और प्रताप साथ पढ़ते थे।
कॉलेज के दिनों से ही हम एक दूसरे से प्यार भी करते थे। प्यार प्रताप से और वफादारी सरदार से। पावर बहुत बुरी चीज होती है मैडम। प्रताप के पास सरकारी ताकत थी और रानीगंज जितना सरकार का था उतना ही नक्सलियों का भी। प्रताप ने ही हमें सरदार से मिलवाया था और सरदार को मिलकर हमें ऐसा लगा जैसे बस इसके जरिए हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। हम उस पर अपने प्यार का जाल डालने लगे और वो फंस भी गया। पसंद करने लगा था वो हमें और हम मिलने लगे। तो जब सरदार से ही आपका काम पूरा हो जाता तो प्रताप को क्यों नहीं छोड़ दिया? क्यों मार डाला उसे? कॉलेज में हम प्रताप से बहुत प्यार करते थे और प्रताप राजनीति से, वो राजनीति के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि गजराज के होते रानीगंज में उसका कुछ नहीं हो सकता। बस हमें अपना मोहरा बनाकर गजराज से शादी करने के लिए कहा ताकि वो गजराज पर नजर रख सके, उसको बर्बाद कर सके। मगर क्या? गजराज से शादी करने के बाद हमें राजनीति की ताकत का एहसास हो गया और प्रताप की लाख कोशिशों के बाद भी रानीगंज में उसका कुछ हो नहीं रहा था। बस उसने गजराज को मरवा दिया ताकि हमें डमी कैंडिडेट बनाकर चुनाव लड़वा सके और रानीगंज पर अपना राज कर सके। पर अफसोस तब तक हम राजनीति जान चुके थे। सरदार को मोहरा बनाकर प्रताप को अपने रास्ते से हटा दिया। आपने अपने पति गजराज को मरवाया, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह को मरवाया, अपनी खुद की किडनैपिंग कराई और पुलिस के सामने एक कहानी रची। ऐसी कहानी जिससे आप पूरी पब्लिक को धोखा दे रही थी। इतना सब करके आपको हासिल क्या हुआ सावित्री जी? ये काल कोठरी और ये जेल की सलाखें। अब आप जिंदगी भर यहीं सड़ेंगी। मम्मा आप आ गई? हाँ, मम्मा आ गई। मम्मा आज फिर आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? नहीं आयुष बाबा, मम्मा प्रॉमिस करती है कि मम्मा आपको ऐसे छोड़ के अब कभी नहीं जाएगी। ओके? सो जाओ, चलो स्लीप नाउ।